कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसी ताकत होती है ना कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में सबके चहीते बन सकते हो। तो क्या आप भी चाहते हो कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर लें अपनी बातों से? आप जहां भी जाओ एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाओ लोगों के दिलों में। भीड़ में होते हुए भी भीड़ से अलग दिखो, वो सब पॉसिबल है एक पावरफुल स्किल से जिसका डिमांड हर एक फील्ड में होता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस वीडियो को एक अच्छी वीडियो मानकर छोड़ देंगे। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से सुनना बल्कि इसे अप्लाई भी करना, और उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बेहतर कर चुके हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब लगेगा कि हाँ, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। नंबर 1, रीड एंड लर्न। अगर आपको लॉन्ग कन्वर्सेशन करनी है या शॉर्ट कन्वर्सेशन करनी है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? इसलिए हमेशा नई टॉपिक की नॉलेज लें, पढ़ें और सीखें। आप इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे, आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर इंसान हैं, पर फिर भी वो किताबें पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई स्किल्स सीखते रहते हैं। अब आप जरा खुद ही बताइए कि उन्हें क्या जरूरत है यार किताबें पढ़ने का, नई स्किल्स सीखने का। अगर वो काम ना भी करे ना तो उनकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। लेकिन नहीं, हर सक्सेसफुल इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, नई नई स्किल्स सीखता रहता है, और शायद इसी वजह से वो आज टॉप पर है। इसलिए आपको भी किसी से अच्छे से बात करनी है, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ना है, तो आपको नॉलेज लेना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, टेक ए 21 डेज चैलेंज। इसमें आपको 21 दिन लगातार पहाड़ तोड़ना है। अरे डोंट वरी, मजाक कर रहा था। इसमें आपको अपना कैमरा ओपन करके एक अच्छा सा फिल्टर लगा सकते हो ऑब्वियसली, और किसी भी टॉपिक पर बात करते हुए अपनी वीडियो बना लेनी है। चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कोई भी हो, आपका किसी भी चीज पर नॉलेज हो या फिर आपका दिन कैसा गया, क्या इंटरेस्टिंग चीज हुआ, उसके बारे में आपको बातें करते हुए रिकॉर्ड करनी है खुद से। ये चीज सिंपल तो है पर इजी नहीं है। रिकॉर्ड करने के बाद आप नोटिस करना कि आप कितने बार अटके और कितने बार आप अननेसेसरी वर्ड का यूज किए, जैसे कि अरे, ओ। और एक सीट बनाना है। अगर आप सीट नहीं बना सकते हो तो आप फोन में ही नोट्स बना लीजिए, और आपको नोटिस करना है कि आप कितनी बार अननेसेसरी वर्ड का यूज किए हैं, और मेक श्योर करना है कि आप अगली बार इन वर्ड का कम से कम यूज करें। इसी एक सिंपल चीज की वजह से लोग फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं, और काफी सारे पेड कोर्सेज में इसे बताया जाता है, पर मैं आप सबके लिए ये सब फ्री में बता रहा हूँ, तो अपने छोटे भाई को तो सपोर्ट कर ही सकते हो यार। नंबर 3, टेक पॉज। ज्यादातर कन्वर्सेशन में जब किसी को मौका मिलता है बोलने का तो वो बिना रुके जल्दी जल्दी लंबी लंबी सेंटेंसेस बोलने लगते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। और इससे होता ये है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन जब आप पॉज लेकर किसी चीज पे ठहर के बात करते हो तो आपके बोले गए हर एक शब्द इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल बनता है। इससे आप कामनेस एंड रिलैक्स लगते हो और सामने वाला भी कंफर्टेबल हो जाता है, और उसे भी इस चीज का एहसास होता है कि इट्स ओके टू बी साइलेंट, जैसे कि आपको कोई जल्दी नहीं है। आप नोटिस करना कि एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा जब बोलते हैं तो पॉज जरूर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ओझा सर की वीडियोस देख सकते हो, संदीप महेश्वरी सर के वीडियोस देख सकते हो। चौथी बात है बी योरसेल्फ। बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि कम्युनिकेशन का मतलब हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, और ये सही भी है, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, पूरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है ना कि अगर आप 1 2 3 बोले तो सामने वाले को भी क्या 1 2 3 समझ में आया, दैट्स इट। मैंने जो कहा तुमने वही समझा, और इसमें इंग्लिश का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। पर ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करने को ही कम्युनिकेशन स्किल समझ लेते हैं, और पहले मैं भी यही समझता था। पर कुछ समय बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं ऐसे ही सोचता रहूंगा तो मैं कभी भी कम्युनिकेशन स्किल सीख ही नहीं सकता हूँ। और फिर मैंने अपनी भाषा में कॉन्फिडेंस के साथ बात करना शुरू कर दिया, और आपको भी यही करना है। अगली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट योर ओन स्टाइल। जब भी हम किसी से इम्प्रेस होते हैं या फिर उसकी स्किल्स को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हम उसे कॉपी करने लग जाते हैं। देखो, गलती इसमें हमारी भी नहीं होती है। हमें लगता है कि अगर हमें उसकी तरह बनना है तो उसे उसकी तरह हर काम करना चाहिए। वो जैसे बोलता है वैसे बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे हाथों का मूवमेंट करता है वैसे
करनी चाहिए, जैसा चलता है उसे चलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देखो, जब आप किसी को देखकर इम्प्रेस होते हो और उसकी स्किल्स अपने अंदर लाना चाहते हो ना, तो आप उसे कॉपी करने लग जाते हो और सडनली आप किसी चीज को सीखते हो और उसे अप्लाई करते हो, तो होता ये है कि लोग समझ जाते हैं कि आप फेक बिहेव कर रहे हो। आप अनजाने में ही फेक बिहेव करने लग जाते हो और वो चीज कहीं से भी अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब आपको करना ये है कि आप किसी भी चीज को देखो, सीखो, लेकिन उसे अपने तरीके से बोलने का, अपने तरीके से चलने का, अपने तरीके से बॉडी लैंग्वेज का, इन सब चीजों को ट्राई करना है। इससे आप एक यूनिक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो और वो स्टाइल किसी से मैच नहीं करेगी। आप बिल्कुल एक यूनिक पर्सनालिटी बन जाओगे। और हाँ, इस चीज में टाइम लगेगा और एक्चुअल में ये चीज वर्क करती है। अगली चीज है द पावर ऑफ लिसनिंग। और ये स्किल ना भाई सबके अंदर नहीं होती। आज इंडिया में डिवोर्स रेट 90% कम हो जाएंगे अगर पार्टनर्स एक दूसरे को सुनना शुरू कर दें। कोई सुनता ही नहीं है यार। इमेजिन करो, दो दोस्त है, अच्छे और आकाश। अच्छे का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, वो टूट चुका है अंदर से, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वो ढूंढ रहा है किसी ऐसे को जो उसकी बात सुन सके, समझ सके, ताकि उसका मन हल्का हो सके। और जब वो आकाश के पास जाता है तो 2-3 लाइन सुनने के बाद ही आकाश कहता है, छोड़ ना भाई, ये सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, हमें ना लड़की जात से ही दूर रहना चाहिए। चल भाई, अब पैसे वैसे कमाते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। अच्छे सोचेगा कि यार ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, ये मुझे सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहा है। अब जरा आप खुद ही सोचो कि वो कौन सा दिन था जब आपको किसी ने सिर्फ सुना था, आपको कितना अच्छा लगा था। देखो, एक होता है कि आप किसी को सुनते हो अपना जवाब देने के लिए, और एक होता है आप किसी को सुनते हो केवल सुनने के लिए। और यही दूसरी चीज जब आप करते हो तो आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाते हो। और हाँ, जब कोई अपनी बात बताता है तो उसे अपनी जगह पर रख कर फील करो, और तब भाई जब आप रिप्लाई दोगे ना, तो वो सच में एक जेन्युइन रिप्लाई होगा। चूज इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको रसगुल्ला पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मछली पकड़ने के लिए भी बंसी में रसगुल्ला लगा दो। क्या मछली रसगुल्ला खाएगी? नहीं, उसे जो पसंद है वो खाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका एक होटल है और आपको चिकन बहुत पसंद है, तो जरूरी नहीं कि सबको वही पसंद होगा। और वही सेम चीज़ अप्लाई होती है इसमें भी। आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला का इंटरेस्ट किस चीज़ में हो। वो नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। उसका इंटरेस्ट होगा उसमें ही। जी हाँ, वो खुद। देखो, जब आप बातचीत के दौरान उसके बारे में बात करते हो तो उसे वहाँ का माहौल फूलों के बहार जैसा लगता है, लेकिन उसके बारे में ना बात करके आप सिर्फ अपनी ही बातें करते हो तो उसे वहाँ का माहौल सूखी रेगिस्तान की तरह लगता है। इसलिए बातचीत के दौरान उसे ज़्यादा बोलने का मौका दें। जितना ज़्यादा वो बोलेगा, आप उतने ही ज़्यादा पसंद आओगे उसे। That's why if you want to impress someone, so simply listen and let him speak। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इन सब चीज़ों का तभी फायदा ले सकते हो जब आप इसे ट्राई करोगे, इसे प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट वो रिकॉर्ड करने वाला तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और भाई, आप चाहे कितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो देख डालो, आप तब तक उसका फ़ायदा नहीं ले सकते हो जब आप इसे अप्लाई एंड यूज़ ना करो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा वाला पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।